प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार ढांचा 21 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार आधार पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तिरछी सतह की रंगाई की कुल लागत कितनी होगी? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आइए समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि शंकु आखिर होता कैसा है। ठीक है, शंकु ये रहा, हमें एक शंकु दे रखा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात है कितनी, 14। जिसकी ऊंचाई ऊंचाई क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 14, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 14। अभी इसका व्यास दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 21। तो आर कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 21/2, ठीक है, 21/2। हमें सब कुछ दे रखा है और हमसे क्या क्या, तिरछी सतह की रंगाई की कुल लागत। तिरछी सतह कौन सी हुई, ये वाली। हमें सिर्फ इसकी पुताई करनी है, ठीक है, इसकी पुताई करनी है। इसको रेड करता हूँ। ये वाली सतहों की क्या करनी है, पुताई करनी है। इसका मतलब क्या, हमें इसका कौन सा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ इन टेढ़ी दीवारों का, तिरछी दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमारे पास एच है कितना, 14। हमारे पास आर है कितना, 21/2। हमारे पास एल नहीं है, एल को क्या करना है, निकालना है। एल क्या होता है, एल होता है ये तिरछी भुजा की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसे कहते हैं हम एल, ठीक है। तो एल कैसे निकलेगा, एल निकलेगा ऐसे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए, ये वाला बी, ठीक है, और यहाँ पर सी, एक त्रिभुज बनता है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज बनता है जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जो एल होता है वो किसका, कण का काम करता है। और जो ए और बी है ऊंचाई, वो लंब का कार्य करती है। और जो त्रिज्या है वो किसका कार्य करती है, वो आधार का कार्य करती है, ठीक है। तो इसमें क्या हम करेंगे, अब पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। इसको साफ ही कर देता हूँ पूरा, ठीक है, और फिर से एक नया शंकु बना देता हूँ। शंकु, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से यहाँ तक कितना, 21/2। ये वाली निकालनी है हमें एल। पाइथागोरस परिमेय लग जाएगी, क्या होगी, एल का स्क्वायर बराबर में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ आर जो होता है वो आधार का काम करता है और जो एच होते हैं वो ऊंचाई का कार्य, लंबाई का कार्य करता है, ठीक है। और जो एल वो कण की तरह वर्क करता है। तो एल स्क्वायर हमारा क्या आएगा, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर कितना है, एच है हमारे पास 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 प्लस आर का स्क्वायर, आर कितनी है, 21/2, 21/2, 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर हमारे पास आएगा 6 चक्को 24 का 4 हासिल लगे 2, 9 चक्को 36 37 और 38 हासिल लगे 3, 4 कम 4 5 6 7, ठीक है। प्लस में कितना, 4 4 1 बट्टे में कितना, 4। इसे सॉल्व करेंगे, 4 और 1 आएगा हमारे पास 5, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 11 और 1 12, ठीक है, बट्टे में 4। अगर जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अगर हम देखें तो 12 25, ठीक है, 25 आएगा, एक बार प्लस करके देखते हैं, 4 और 1 5, 8 8 9 10 11 12, ठीक है, 8 4 12। ये किसका होता है, 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या 35 का ही होता है। 5 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 3 15, 5 3 15, 5 10 2 12 हासिल लगे 1 3 3 9 10 11 12, ठीक है। किसका होता है, 35 का स्क्वायर होता है। मैंने कैसे पता किया कि ये 35 का ही स्क्वायर होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालता हूँ जिसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। मैंने 30 का निकाला, कितना आया, 900। मैंने 40 का निकाला, कितना आया, 1600। तो मैं देखता हूँ जो 12 25 है इससे ज़्यादा है और इससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 या 40 के बीच में ऐसी संख्या होगी जिनका ये स्क्वायर होगा। फिर मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ, यूनिट डिजिट सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है, इसका मतलब ये 35 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, कितना, 35/2, ठीक है। क्या मैं एल का मान यहाँ पर सीधे रख दूँ, 35/2, हाँ बिल्कुल। तो फिर इसका क्या काम,
इनको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हमारे पास क्या सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम सारी वैल्यू को फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2, एल का मान 35/2। ये क्या आया, ये आया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो टेढ़ी दीवार है इनका क्षेत्रफल। ठीक है, अभी कितने रुपए प्रति वर्ग के मीटर के हिसाब से इसको पुताई करनी है, 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। थोड़ा कट्टम पिट्टी करते हैं। 7 या 21, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 3 टाइम। वैल्यू क्या बची हमारे पास, 11, 3, 35 और 3। तो 11 3 33 हो जाता है, और 35 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15 का 5, अच्छी लगा 1, 3 3 9 और 1 10। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा। 5 3 15, 3 एकम 3, 5 1 3। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 1 3, 34 65 है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 34 65 हमारा आंसर। धन्यवाद।